अल्बर्टा एक बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी और रॉकी माउंटेन्स के लिए फेमस है। यह प्रदेश ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के लिए भी जाना जाता है और यहाँ लोग जनरली आउटडोर और नेचर से कनेक्ट होने के लिए आते हैं। यहाँ के शहरों में कैलगरी और एडमंटन सबसे बड़े और बस्लिंग सिटीज़ माने जाते हैं। अल्बर्टा एक और चीज़ के लिए भी फेमस है और वो है यहाँ के पार्क्स, जिनमें जैस्पर और बान्फ ज़्यादा फेमस है। और आज हम बात करने वाले हैं बान्फ से जुड़े एक होटल के बारे में जिसका नाम है बान्फ स्प्रिंग होटल। 1888 में बना ये शानदार होटल अपने अंदर बहुत से कहानियाँ दफन कर चुका है, जिनमें कुछ कहानियाँ आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल में मौजूद हॉरर प्लेसेस से जुड़े कहानियों पे बनी वीडियोस को नहीं देखा है तो ज़रूर देखें ऊपर आई बटन पर क्लिक करके। तो लाइट्स ऑफ कर दें और हेडफोन्स ऑन कर लें, क्योंकि रात के अंधेरों में भूतिया कहानियों का मज़ा कुछ और ही होता है। बान्फ स्प्रिंग होटल एक खूबसूरत से शहर में मौजूद ऐसा होटल जो अपनी लग्जूरियस माहौल से ज़्यादा आत्माओं और भूतों के लिए जाना जाता है। इस होटल के सुंदर दीवारों के पीछे कई कहानियां दफन हैं। यहाँ के सबसे मशहूर कहानियों में से एक दुल्हन की आत्मा के बारे में है। ये कहानी 1920s के आखिर या 1930s की शुरुआत की है। कहते हैं कि एक नई नवेली दुल्हन अपनी शादी के दिन इस होटल के ग्रैंड सीढ़ियों पर चल रही थी जब अचानक एक हादसा हुआ। कुछ लोगों का मानना है कि इस दुल्हन के लहंगे का एक हिस्सा कैंडल से जल गया था और दूसरे लोगों का मानना है कि उसका गाउन उसके पाँव में उलझ गया, जिस वजह से वो सीढ़ियों से गिर गई और उसकी मौत हो गई। तब से होटल के गेस्ट और स्टाफ ने कई बार एक दुल्हन को देखा है जो अपने सफ़ेद लहंगे में बॉल रूम में अकेले नाचती नजर आती है या फिर स्टेयरकेस के पास खड़ी होती है बिल्कुल चुपचाप, फिर धीरे धीरे हवा में गायब। इसे लोग घोस्ट ब्राइड के नाम से ज़्यादा जानते हैं। अब आती है दूसरी कहानी जो कि जुड़ी है इस होटल के एक कमरे से। हर होटल में कई कमरे होते हैं, लेकिन इस होटल में एक कमरा नहीं है। जी हाँ, बान्फ स्प्रिंग होटल में रूम नंबर 873 का नामो निशान भी नहीं है, जो कि बहुत ही राजदार कमरा है। इस कमरे को आज गेस्ट के लिए बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस कमरे के पीछे छुपा है एक राज। कहा जाता है यहाँ एक आदमी ने अपनी बीवी और बेटी का कत्ल कर दिया था और फिर अपनी जान ले ली थी, जो कि बान्फ होटल में एज ए गेस्ट आया हुआ था। दूसरे गेस्ट जो कभी इस रूम में रुकते थे, उन्होंने स्ट्रेंज चीज़ें महसूस की, जैसे मिरर्स पर खून के हाथ के निशान, अजीब आवाज़ें सुनना और एक छोटी बच्ची की रूह बार बार नजर आना। इन रिपोर्ट्स के बाद होटल ने इस रूम को परमानेंटली सील कर दिया, लेकिन आज भी जो लोग रूम नंबर 873 के पास जाते हैं उनको एक अजीब सी फीलिंग होती है, जैसे कोई उनको देख रहा हो, या कभी कभी वहाँ से ठंडी हवा का झोंका आता है। तीसरी कहानी शुरू होती है एक बिलमैन की। जिस तरह इंसानों में कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, जो कि हर इंसान के सोच पर निर्भर करता है, उसी तरह इस होटल में एक ऐसी भी रूह है जो लोगों की मदद करती है, जो किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाती, जो सिर्फ अपने होने का एहसास दिलाती है। इस रूह का नाम है सैम मैकॉले। सैम 1960s और 70s में यहाँ एक बेलमैन हुआ करता था। कहते हैं उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा यहाँ लोगों की मदद करती है। गेस्ट ने उसे देखा है लकेश ले जाते हुए, या जब लोग अपने कमरे में लॉक्ड आउट हो जाते हैं तो सैम दरवाज़ा खोल देता है। मगर जब कोई उसे थैंक्स कहने जाता है तो पता चलता है कि वहाँ कोई था ही नहीं। सैम की आत्मा को एक पॉजिटिव प्रेजेंस माना जाता है और गेस्ट को उसका ऐसे मदद करना हैरान कर देता है, लेकिन वो किसी को भी डराता या तकलीफ नहीं पहुंचाता। इसके अलावा होटल के अलग अलग कोने से अजीब आवाज़ें रिपोर्ट की गई हैं।
कभी कभी रात को हॉलवेज में आवाज़ें सुनाई देती हैं या एक अजीब सी छाया नज़र आती है और फिर गायब। कहते हैं बान्फ स्प्रिंग्स होटल की दीवारों में सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि कुछ ऐसे राज हैं जो कभी समझ में नहीं आएंगे। तो ये थी बान्फ स्प्रिंग होटल की हॉन्टेड कहानियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें बुगाबू यूनिवर्स को, जहां आपकी पहचान होगी सही डर से।